साहेब बंदगी। चलती चक्की देख के दिए कबीरा रोए, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दुई पाट भीतर आए के साबुत गया न कोई। चलती चक्की देख के, चक्की सब लोग जानते हैं, पहले घर घर में चक्की होती है, गुजराती में उसे घर घंटी कहते थे, घर घंटी कहते हैं। तो घर घर में होता था फिर पत्थर का, तो एक नीचे में गड़ा रहता था, अब एक ऊपर से उसको घिसते थे। आजकल के बच्चे लोग, आजकल के लोग तो जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि मशीन का ज़माना है, मशीन में आटा बनाते हैं, आटा पीसते हैं। लेकिन पहले होता था, उसके दो ही पार्ट होते हैं, एक नीचे का पार्ट होता है, एक ऊपर का। एक नीचे का पार्ट गड़ा होता है और ऊपर का पार्ट उसको हाथ मतलब उसमें खूंटा लगा करके अब खींचते घुमाते। तो ये चक्की में दाल है, गेहूं है, जो कुछ भी है, बाजरा है, अगर पीसते हैं तो उसी में डालते हैं और घुमाते जाते हैं, वो पीसता जाता है। आजकल तो मशीन का ज़माना है, मशीन को तो स्पष्ट है, मशीन में डालते हो, खर 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 पीस के निकल जाता है। पहले तो हाथ से उसको घुमाते थे, हाथ से पीछा जाता था। तो इसमें इसी चक्की का उदाहरण अद्भुत है। सदगुरु कबीर साहब सूप का उदाहरण दे करके, चक्की का उदाहरण दे करके, घर के साजो सामान, आसपास के हमारी जो वस्तुएं होती है उसका उदाहरण दे करके साहब समझाते हैं। पेड़ पौधों का उदाहरण दे करके समझाते हैं, पत्ते और फूल का उदाहरण दे करके समझाते हैं। अद्भुत बात है, जीवन की गुणतम रहस्य को सामान्य आधार लेकर के भी साहब खोल करके रख देते हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है सदगुरु कबीर की। तो इस चक्की के बीच में दोनों पार्ट के बीच में कोई भी चीज डाला जाता है, वो पिस जाता है। साबुत गया ना कोई, कुछ साबुत नहीं बचता है, सब पिस जाता है। अगर कीड़े मकोड़े भी आ गए तो वो भी पिस जाते हैं। ऐसे ही ये संसार का दो पार्ट है, पृथ्वी और आकाश का ये पार्ट है। इसके बीच में सब प्राणी, दो पार्ट हम कुछ भी ले सकते हैं, द्रव्य और गति, आकाश और पृथ्वी। राग द्वेष, जन्म और मरण, अनुकूल और प्रतिकूल, कुछ भी लिया जा सकता है। अनुकूलता और प्रतिकूलता के बीच में यह प्राणी पिस रहे हैं। जन्म और मरण के बीच में प्राणी पिस रहे हैं। जन्म एक धुरा है और मृत्यु दूसरा, इसी के बीच में जीवन होता है, इसी में पिसते रहते हैं, दुखित होते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। द्रव्य और गति, पदार्थ है, पदार्थ द्रव्य है, द्रव्य में गति होती है और गति से ही उत्पत्ति और विनाश होता है। अब इसी के बीच में प्राणी पिसते रहते हैं। हमारे शरीर में भी जो परिवर्तन हो रहा है द्रव्य और गति के कारण ही है। देखते 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 छोटा सा बच्चा जवान हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, कितना परिवर्तन होता है। मैं तो कितने लोगों को शरीर को देखता हूँ, आश्चर्य होता है। देखते देखते सामने बच्चे पैदा हुए, धीरे धीरे बढ़े और बुजुर्ग हो गए। हालांकि हम लोग भी बुजुर्ग हो रहे हैं। तो देखते देखते कितना परिवर्तन आता है, कितना परिवर्तन आ जाता है। देखते नवजात शिशु पैदा हुआ, धीरे 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 5-6 फीट का हो जाता है और धीरे 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 ढल जाता है। जब हम पैदा हुए तो हमारे साथ कितने लोग रहे, आसपास में रहे, परिवार में रहे, और भी लोग मिले जुले, लेकिन सब क्या हुआ, अधिकतम लोग उसमें से, आप अगर ख्याल करोगे, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं जन्म लिया और मेरे साथ में जो लोग रहे, दादा बाबा काका परिवार वाले और लोग भी आसपास के लोग रहे, तो उसमें से कितने लोग चले गए, सैकड़ों लोग चले गए। किसी ने जाने की तैयारी में और कितने नए आ गए। तो ये जो परिवर्तन की धारा है द्रव्य और गति के कारण है। द्रव्य परिवर्तनशील है, इसमें निरंतर परिवर्तन होता है और इसी परिवर्तन के स्वरूप में शरीर में भी परिवर्तन होता रहता है। अब इस परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता।
तो इसमें प्राणी पीस रहे हैं, इसमें शरीर निरंतर पक रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है। राग और द्वेष, राग द्वेष भी दो पार्ट है। राग और द्वेष के बीच में प्राणी पीस रहे हैं, कहीं राग करते हैं, कहीं द्वेष करते हैं, और इसमें इतना पीड़ित होते हैं। योग दर्शन में जो चित्रण है इसका, पंच क्लेश का, राग द्वेष, अभिनिवेश, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश, ये पंच क्लेश की जो चर्चा है। अविद्या विपरीत समझ, जो जैसा है उसको वैसा न समझ करके विपरीत समझना, ये अविद्या है। अस्मिता, अहंकार, चित्त चेतन की एकता। राग द्वेष, राग अनुकूल प्राणी और पदार्थों के प्रति जो ममत्व है, आकर्षण है, जो लागणी है, वो राग है। और द्वेष है प्रतिकूल प्राणी पदार्थों के प्रति मन में जो भाव पैदा होता है, प्रतिकूलता की बात को लेकर के जो भाव पैदा होता है, द्वेष। और अभिनिवेश, जो अंदर तक गड़ा हुआ है, अंदर तक गड़ा हुआ है, वो क्या है? अभिनिवेश। अभिनिवेश ये मृत्यु का भय है, सभी प्राणियों के अंदर अंदर तक गड़ा हुआ है। तो ये पंचक्लेश है। और इसमें राग, साहब यहाँ कर रहे हैं, जो कह सकते हैं कि राग और द्वेष दो पार्ट है। अनुकूलता और प्रतिकूलता में हम राग और द्वेष करके दुखी और सुखी होते रहते हैं, सुख और दुख के द्वंद्व में उलझते रहते हैं। और अगर हम कहें तो खानी और बानी, खानी जाल बानी जाल। खानी जाल संसार की मोह माया और बानी जाल है बाहर ईश्वर परमात्मा और स्वर्ग आदि की कल्पना। इस अवधारणा में ये प्राणी पीसे जा रहे हैं। घर परिवार और संसार के माया मोह प्रपंच से आदमी को छुटकारा नहीं मिलता है, उसी में उलझता रहता है, एक तो उसी में पिसता रहता है। उससे कहीं ऊपर उठा तो ईश्वर परमात्मा और की अवधारणा, स्वर्ग आदि की अवधारणा, नाना प्रकार की अवधारणाओं में पढ़ करके उलझता रहता है। न तो यहाँ संतोष है, न वहाँ संतोष है। तो इस प्रकार से ये जो जीव है दो पार्ट के बीच में पीस रहा है। और धरती और आकाश, धरती और आकाश के बीच में तो हम शरीर धारण करके नाना प्रकार के दुख भोग रहे हैं। कोई भी प्राणीधारी हो, किसी न किसी प्रकार से दुख से जरूर पीड़ित होता है, किसी न किसी प्रकार से जरूर पीड़ित होता है। किसी को तन का दुख है, किसी को मन का दुख है, किसी को बाहर का दुख है, किसी न किसी प्रकार का दुख है। तनधर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हो, सबका किया विवेका। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी। सुखाचार्य दुखी के कारण गर्भई माया त्यागी। योगी जंगम ते अति दुखिया, तापस के दुख दूना। आशा तृष्णा सब गढ़ व्यापे, कोई महल नहीं सुना। साच कहो तो सब जग खीजे, झूठ कहा ना जाई। कहें कबीर तेई भव दुखिया, जिन यह राह चलाई। कबीर साहब तो बड़ा मार्मिकता के साथ अपनी बात करते हैं। तनधर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। तनधर शरीर धारण करके हमने किसी को भी सुखी नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया। ये अतिशोक्तिपूर्ण कथन नहीं है, वास्तविकता है। किसी न किसी प्रकार के तो दुखी होते ही हैं लोग। एक मैं सच्ची घटना बताऊं इसी सूरत की। एक भाई कुछ दिन पहले कहे कि साहब सब कुछ है मेरा, बहुत सुख है, स्वर्ग है। 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे काम पर इतना अच्छा से काम कर रहे हैं। घर में संपत्ति ऐसे है कि 5 पीढ़ी तक के भी अपना खा सकते हैं, अगर कुछ ना करे तो भी 5 पीढ़ी तक के सुख से रह सकते हैं, ऐसी स्थिति। पत्नी अनुकूल, परिवार अनुकूल, लड़के की बहू, लड़के की पत्नी आई बहू, वो भी अनुकूल, सब कुछ। कहे कि स्वर्ग है, क्या चाहिए। कहे साहब हमारे समान कोई सुखी नहीं हो। 2-3 साल ही बीता होगा, ऐसे संयोग बना कि उसका लड़का एक जहर खा के मर गया। अचानक उसका शरीर छूट गया, धंधा में घाटा हो गया। अब वो लगता है कि मेरे समान कोई दुखी नहीं। ऐसी कई जगह तमाम घटनाएं देखने को मिलती। कितने लोगों को कहा देखा जाता है। अब सीधी से बात और बात को छोड़ दीजिए, सब शादी विवाह होता है तो पति पत्नी एक दूसरे को स्वर्ग के रूप में देखते हैं।
एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से गला लगते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं तो स्वर्ग की अनुभूति होती है, कितना अच्छा लगता है। लेकिन कुछ क्षण के बाद, कुछ दिनों के बाद क्या स्थिति होती है? क्या स्थिति होती है? एक दूसरे के लिए नरक हो जाते हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते, एक दूसरे से बात करना नहीं चाहते। जिसको एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल था, एक दूसरे से तलाक भी ले लेते। क्या तमाशा है? कहते दुई पाठ भीतर आए के साबुत गया न कोई। इस दो पाठ के भीतर में आकर के कोई साबुत नहीं गया। इसीलिए साहब कहते हैं तंदर सुखिया काहुन देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हूं, सबका किया विवेका। उदय अस्त, जन्म और मृत्यु तक की मैं बात कहता हूं, या फिर जहां सूर्य उगता है और अस्त होता है, पूरे संसार की बात करता हूं। कोई भी संसार में सुखी नहीं है। किसी न किसी प्रकार को, किसी को मन का दुख है, किसी को तन का दुख है, किसी को बाहर का दुख है, और नाना प्रकार के दुख आदि व्याधि उपाधि में संसार के लोग पीड़ित रहते ही। अब इसमें सारा गिना दिए हैं कि गिरही तो दुखी है ही, बैरागी भी दुखी, तपस्वी भी दुखी। तापस के दुख दूना, उसका दुख डबल है। क्योंकि इस संसार में तो शरीर को तपा कर दुखी हो ही रहा है, शरीर को तपा रहा है, कष्टित कर रहा है, और स्वर्ग की अवधारणा, ईश्वर की अवधारणा लेकर के वो तपस्या कर रहा है। अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका दुख है, उसका संशय है। तो इसीलिए साहेब कहते हैं चलती चक्की देख के मेरे नैनन आया रोए, दुई पाठ भीतर आए के साबुत गया नको। चलती चक्की देख करके मेरे आंखों में आंसू आ गया। इस संसार की स्थिति को देख करके मेरे आंखों में आंसू आ गए। दुई पाठ भीतर आए के, इस संसार के बीच में आकर के, आकाश और धरती के बीच में आकर के कोई आदमी सुखी होने वाला नहीं है। और वास्तव में कोई सुखी होगा तो सुखी संत मन जीत कोई होगा, वही सुखी हो सकता है। और नहीं तो सब के सब किसी न किसी प्रकार के दुख से दुखी है, पीड़ित है, अशांत है, और एक प्रकार से अपने जीवन रूपी गाड़ी को खींच रहे। साहेब बंदगी।